नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद अंशित भटनागर पे। दोस्तों, मेरा नाम है अंशित भटनागर और आज मैं आपके साथ इस वीडियो के अंदर क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों, अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारी आज की वीडियो रिवीजन टाइम सीरीज का एक पार्ट है। ठीक है, आज की हमारी वीडियो के जो टॉपिक्स हैं वो है स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग रॉ मटेरियल, टॉपिक नंबर 1, और आपका दूसरा टॉपिक है सील स्क्रिप्ट्स एंड वेट्स। ठीक है, दोनों ही टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 1 से हैं। जो पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दो टॉपिक से आते हैं वो आपके सामने हैं। 3 ऐसे पर्टिकुलर क्वेश्चन हैं जो इस टॉपिक्स में से आते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका स्ट्रेटजीज अडॉप्टेड बाय हड़प्पन्स फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक में से आने वाला एक पर्टिकुलर क्वेश्चन वो आपके सामने। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स थे जैसे क्ले हो गए। ये तो सिविलाइजेशन के अंदर मिलती थी, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें थे, ऐसे बहुत से मटेरियल्स थे, रॉ मटेरियल्स थे जिनको बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता था। जैसे कि आप देख लीजिए, आपके स्टोन्स हो गए, ठीक है, टिम्बर हो गई और दूसरे मेटल्स हो गए। तो ये सभी ऐसी चीजें थी जिनको बाहर से प्रोक्योर करना पड़ता था। ठीक है, तो ये प्रोक्योरमेंट कैसे होती थी उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है, कि ये प्रोक्योरमेंट कैसे करी जाती थी। तो प्रोक्योरमेंट करने के बेसिक आप कह लीजिए मेथड्स हैं, जैसे आपके टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट। ठीक है, तो टेराकोटा मॉडल ऑफ बुलक कार्ट से ये हमको सजेस्ट करा जाता है कि शायद से लैंड रूट के लिए आपके बुलक कार्ट का इस्तेमाल करा जाता होगा। ठीक है, कि लैंड रूट से अगर प्रोक्योर करना है किसी मटेरियल को तो उसके लिए बुलक कार्ट का इस्तेमाल करा जाता होगा। इसी के साथ साथ आपके इंडस वैली, उसकी रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज, ये माना जाता है कि इनका भी इस्तेमाल करा जाता था रिवराइन रूट्स के लिए। ठीक है, कि अगर किसी दूसरे ऐसे साइट से प्रोक्योर करना है जहां पे बीच में अगर वाटर है तो रिवराइन रूट का इस्तेमाल इनके माध्यम से करा जाता था। ठीक है, इसके अलावा और बहुत से आप कह लीजिए वेरियस मेथड्स थे। ठीक है, मेथड्स जिनसे आपका मटेरियल को प्रोक्योर करा जाता था। ठीक है, जैसे कि मेथड्स के अगर बारे में बात करें तो आपके एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करना। ठीक है, हर एक टॉपिक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले टॉपिक का डिस्कशन करते हैं। सेटलमेंट को एस्टैब्लिश करना, आपके एक्सपेडिशन सेंड करना, ठीक है, और इसी के साथ साथ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग। तो ये सभी होती थी। अब इनके बारे में बात करते हैं कि करके तो सेटलमेंट कैसे एस्टैब्लिश करी जाती थी। तो जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं शोटुगई का। शोटुगई एक ऐसी साइट है जो अफगानिस्तान के अंदर प्रिवेल करती है। वहां से लपैस लजूली, ठीक है, एक आपका कह लीजिए एक मटेरियल है। लपैस लजूली को प्रोक्योर करने के लिए शोटुगई साइट को अपनी एक सेटलमेंट के तौर पे लाया गया हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। ठीक है, फिर एक्सपेडिशन, एक्सपेडिशन मीन अलग अलग जगहों पे ग्रुप्स को, बैंड्स को भेजना, जैसे कि राजस्थान एरिया के अंदर। ठीक है, राजस्थान एरिया के अंदर और आपके साउथ के अंदर, राजस्थान एरिया के अंदर कॉपर को प्रोक्योर करने के लिए भेजा जाता था और साउथ के अंदर आपके गोल्ड को। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग भी होती थी। इसके भी हमको कुछ एग्जांपल आप कह लीजिए कुछ प्रूफ्स मिले हैं, जैसे कि आपके ओमानी साइट्स, ओमानी साइट्स और हड़प्पन जो कॉपर है उसके अंदर निकल के पार्टिकल्स मिले हैं। ठीक है, तो एज्यूम करा जाता है कि दोनों का जो ओरिजिन है
कॉपर का वो एक पर्टिकुलर साइट पे होगा और उस बीच में ट्रेडिंग होती होगी। ठीक है, इसी के साथ साथ ओमानी साइट्स पे हमको एक पर्टिकुलर लार्ज हड़प्पन जार मिला है। ठीक है, एक ऐसी पर्टिकुलर आर्टिफैक्ट जो सिर्फ और सिर्फ हड़प्पन सिविलाइजेशन में ही मिलता है, लेकिन वो हमको मिला कहाँ है, आपके ओमानी साइट में। तो वापस से ये सजेस्ट करता है कि शायद से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग होती होगी। इसी के साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा स्पेक्टेकुलर सिविलाइजेशन आपकी मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन। ठीक है, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर जो आपके डेटेबल्स हैं उनके अंदर भी कुछ आप कह लीजिए साइट्स का मेंशन है। ठीक है, मेलुला। ठीक है, ये माना जाता है कि जो मेलुआ साइट है ये शायद से ओमानी का ही एक दूसरा नाम है, क्योंकि मेसोपोटामियन साइट पर भी जो कॉपर है उसके अंदर भी आपको निकल मिलता है। ठीक है, आपको निकल के पार्टिकल मिलते हैं। तो मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट ऐसा एज्यूम करते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, ओमानी साइट्स और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग होती होगी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हर एक साइट के कॉपर के अंदर निकल के पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे पर्टिकुलर मेथड्स हैं। ठीक है, लैंड रूट्स के लिए पुलकाट का, रिवराइन रूट्स के लिए इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज का। ठीक है, और दूसरे और पर्टिकुलर मेथड्स थे सेटलमेंट एस्टैब्लिश करना, एक्सपेडिशन सेंड करना और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग। ठीक है, तो ये कुछ पर्टिकुलर मेथड्स है जिनकी वजह से आपके जो हड़प्पन्स हैं वो मेटल्स को या फिर मटेरियल्स को प्रोक्योर करते थे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका हाउ एंड व्हाई सील्स वर यूज्ड। ठीक है, कि जो सील्स थी उनका इस्तेमाल क्यों करा जाता था और कैसे करा जाता था। ठीक है, तो इन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले कि जो आपकी सील्स थी उनका इस्तेमाल किस तरीके से और कैसे करा जाता था। ठीक है, तो सील्स का इस्तेमाल वाई क्यों करा जाता, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग को ज़्यादा अच्छे से फैसिलिटेट कराने के लिए ही आपके सील्स का इस्तेमाल करा जाता था। ठीक है, हाउ कैसे इस्तेमाल करा जाता था, इसको हम एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके समझते हैं कि एक प्लेस से, ठीक है, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है। ठीक है, आपके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करा जा रहा है एक प्लेस से दूसरी जगह पे। अब इस जगह पे तीसरी प्लेस से भी गुड्स आते हैं और चौथी प्लेस से भी गुड्स आते हैं। तो यहां से एक गुड्स गया, यहां से दो आया, यहां से तीसरा आया। तो इस साइट को कैसे पता चलेगा कि आपके गुड 1, गुड 2 एंड गुड 3। ठीक है, इस साइट को कैसे पता चलेगा कि ये जो पहला गुड है ये कौन सी साइट में से आया है, दूसरा कौन से में से आया और तीसरा कौन से में से आया। ठीक है, इस चीज को अच्छे से फैसिलिटेट कराने के लिए आप देखोगे आपके सील्स का इस्तेमाल करा जाता था। सील्स किस तरीके से मदद करती थी, आपके जो गुड्स होते थे उनको एक सैक के अंदर बंद कर दिया जाता था और उनका जो आपका माउथ होता था वो रोप से बंद करके उसके रोप के माउथ पे एक वेट क्ले को एफिक्स करा जाता था। ठीक है, वेट क्ले लगा देने के बाद उसके ऊपर सील्स के इम्प्रेशन लगाए जाते थे। सील्स को इम्प्रेशन लगाए जाते थे ताकि ये पता रहे कि उस वेट क्ले के ऊपर इस पर्टिकुलर साइट्स के सील हैं। ठीक है, वहां पे जो आपके साइट के जो रूलर्स होंगे जब वो उन गुड्स को ओपन करेंगे तो उससे पहले आपके सील्स दिखाई देंगे। ठीक है, हर एक सिविलाइजेशन की अपनी पर्टिकुलर सील्स होती हैं। तो जैसे हड़प्पन सील्स किसी भी अगर बैग के गुड्स पे होंगे तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से है। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग को अच्छे से फैसिलिटेट कराने के लिए और इसी के साथ साथ ये पता लगाने के लिए कि कहीं किसी ने टैपर तो नहीं करा, किसी ने गुड्स के साथ छेड़खानी तो नहीं करी, किसी ने गुड को पहले से ही तो ओपन कर नहीं लिया था। ठीक है, तो अगर जो आपकी सील है वो एफिक्स मिलती है, ठीक है, तो इससे पता चलता है कि नहीं किसी ने भी गुड़ के साथ कोई आप कह लो कि छेड़छाड़ नहीं करी है। और अगर सील टूटी भी मिलती है, एफिक्स नहीं मिलती है, तो इससे पता लगाया जाता है कि हाँ कि जो आपके अथॉरिटीज है उसके अंदर कहीं गलत काम हुआ है। ठीक है, तो मतलब कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग को अच्छे से फैसिलिटेट कराने के लिए आपके सील्स का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, वाई का आंसर हमको मिल चुका है।
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेडिंग को अच्छे से फैसिलिटेट कराने के लिए। हाउ का भी आंसर हमने यहाँ पे देखा कि सील्स अगर एफिक्स मिलती हैं तो वहाँ पे पता चल जाता है, और इसी के साथ साथ जो पूरा मेथड होता है उसको भी हमने बात कही कि आपके सील्स को कैसे ट्रांसपोर्ट या फिर उसकी गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है आपका शॉर्ट नोट ऑन हड़प्पन स्क्रिप्ट। ठीक है, अभी हमने आपके लास्ट क्वेश्चन के अंदर बात करी थी हड़प्पन सील्स की। ठीक है, तो हड़प्पन सील्स के ऊपर क्या मौजूद होता है? हड़प्पन सील्स एक कंपोजिशन होता है आपके हड़प्पन स्क्रिप्ट का। ठीक है, हड़प्पन स्क्रिप्ट से कुछ लिखा हुआ होता है सील के ऊपर, और इसी के साथ साथ कुछ आपके मोटिव्स होते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं स्क्रिप्ट। जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसके कंपोजिशन क्या है, हड़प्पन स्क्रिप्ट के फीचर्स क्या है? तो हड़प्पन स्क्रिप्ट एक लाइन ऑफ राइटिंग है। ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, एक छोटी सी लाइन ऑफ राइटिंग होती है। इसी के साथ साथ आप देखोगे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट की जो जनरली जो आपकी स्क्रिप्ट्स होती हैं वो शॉर्ट होती हैं। इसी के साथ साथ एक लॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट जो मिली है हमको वो है आपकी 26 साइंस को इंक्लूड करती है। ठीक है, एक मेजर चीज जो याद रखने वाली ये है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट अल्फाबेटिकल नहीं है जैसे हमारी स्क्रिप्ट्स होती हैं, वो आपके साइंस को इंक्लूड करती है। ठीक है, वो साइंस को इंक्लूड करती है, और वो जो साइंस हैं उनकी नंबरिंग से अराउंड 375 to 400। ठीक है, इतने ज़्यादा साइंस है, इसीलिए आप देखोगे कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है वो डेसिफर नहीं हो पाई है। ठीक है, इसीलिए आपकी हड़प्पन स्क्रिप्ट को अभी तक कोई डेसिफर नहीं कर पाया है। इसी के साथ साथ और जो फीचर्स हैं आपके हड़प्पन स्क्रिप्ट की, उसमें आप देखोगे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, जैसे मैं अभी यहाँ पे आप देखोगे मैं यहाँ से लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ, हड़प्पन स्क्रिप्ट आपकी राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, तो ये उसका आप कह लीजिए यूनिक फीचर है हड़प्पन स्क्रिप्ट का। ठीक है, और हड़प्पन स्क्रिप्ट सिर्फ और सिर्फ आपके सील्स के अंदर ही मौजूद नहीं होती है, और बहुत सी आर्टिफैक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं जिसके अंदर हड़प्पन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा जाता है। जैसे आपके पॉटरी हो गई, ठीक है, आपके कॉपर प्लेट्स हो गई, ठीक है, और आपके न्यूमरस ऐसे आर्टिफैक्ट्स और हो गए जिसके अंदर हड़प्पन स्क्रिप्ट का इस्तेमाल मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो हड़प्पन स्क्रिप्ट बेसिकली एक लाइन ऑफ राइटिंग है जो कि आपकी सील्स के अंदर लिखी जाती है मेजॉरली। ठीक है, वो भी इसलिए ताकि जो सेंडर है उसका एक रिकॉग्निशन मिल सके कि किसने लिखा है। ठीक है, जो नेम है उससे पता चल जाता है कि ये किसने सेंड करा है, इसका ओनर कौन है। शॉर्ट स्क्रिप्ट्स होती हैं, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं होती हैं। एक लॉन्गेस्ट है 26 साइंस को इंक्लूड करने वाली, वो भी एक लॉन्गेस्ट इसलिए है क्योंकि वो एक साइन बोर्ड है। ठीक है, वो एक साइन बोर्ड है इसीलिए वो भी लॉन्गेस्ट है, वरना वो भी एक शॉर्टेस्ट युद्ध होती। ठीक है, साइंस इंक्लूड करती है, हमारी तरह अल्फाबेटिकली नहीं है वो। साइंस की जो नंबरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा है, 375 to 400, डेसिफर नहीं हुई है, और आपके राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद जरूर रखना कि वो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है, एक यूनिक फीचर है आपके हड़प्पन स्क्रिप्ट का। ठीक है दोस्तों, तो आज की हमारी वीडियो के जो टॉपिक थे वो 3 पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं आपके सामने। ठीक है, और उनके आंसर को हमने डिस्कस करा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। इसी के साथ साथ कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को भी यहीं पर खत्म करते हैं, बहुत ही जल्द आएंगे एक नई वीडियो के साथ।